अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारे हाथों में मक्खन लगा है। हाँ माँ, चेटी बीन तो मक्खन तो लग ही जाएगा। मैया बोली, कन्हैया ये तो ठीक है कि चेटी बीनते समय हाथों में मक्खन लगे, पर तुम्हारे मुख में लगा है। अब ये तो भूल ही गए थे कि मुख में भी लगा है। अरे मैया पूरी बात नहीं सुनती, पूरी तो सुन, अभी पूरी बात हुई कहाँ। जब मैं चेटी बीन लूं, बीन चुका, तब मैंने कहा माखन दो, तो इन्होंने माखन तो दिया नहीं, मेरे मुख में माखन ऊपर से लपेट दिया, लगा दिया। चल तेरी मैया से शिकायत करूं। अब मैया ये मुझे पकड़ कर ले आई। अच्छा अच्छा, और पकड़ के ले आई सो बात नहीं, पूरे गांव गली में चर्चा कर दी कि चोर है, ये चोर है, ये चोर है। मैया एक बात तो सोच, मैं बालक ये धींगड़ी और मैं हूं चोर ये साह, और चोर नाम मेरो धर्यो होन न देंगी ब्याह। चोर कह कह कर परेशान कर दिया, ये मेरा ब्याह तक नहीं होने देंगे। जैसी इनने मुंह संग कीनी तैसी करे न खोए। अब कन्हैया की ये बात सुनी और सखी की शिकायत सुनी, तो मैया ने कन्हैया को तो जो कहना था सो कहा। उस सखी से बोली, एरी वीर काहे को उलाहनो सुनाओ नित्य, जे तो दही दूध तिहारो कान्ह खायो है, दूनों करी दे हूं तौल तौल ले हूं आज, जे तो माखन खायो और नसायो है, पर जाने कौन के पुण्य प्रताप कवि मानस जू, मैंने तो बुढ़ापे माही एक पूत पायो है। हा हा करी कहो परि परि तिहारे पाए, गारी मत दीजो मुँह गरीबनी को जायो है। बुरा भला मत कहना। सुधा मैया रोने लगी, और मैया को रोते देखा तो ग्वाल ने कहने लगा, अरे मैया तुमने तो सही मान ली बात, तो सही नहीं, सही तो यही है, लेकिन क्या तेरे मन भावे जैसे यह कुंवर कान, मेरे हूँ मन में अधिक सुहावे है, तो शिकायत करने क्यों आती हो। ग्वाल ने कहती हैं, लाला को देखवे की हुक उठे मानस में, या ही सो बहाना करी आंखों देखी जावे हैं। इसको देखने की लालसा हमारे मन में भी होती है, तो बहाना करके इसे देखे जाते हैं। ऐसा प्रेम मूर्ति है श्री कृष्ण। एक दिन एक ग्वालिन ने क्या किया, माखन की मटकी ऊपर लटकाई कि मेरे घर आए तो जानो। अब बुलाना तो चाहती है, ऊपर लटकी मटकी, और उसने एक काम किया, मटकी के गले में घंटी बांध दी कि पहले तो ऊपर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, पहुंचेगा तो मटकी हिलेगी, मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो पता चल जाएगा। मैं बाहर ही बैठी हूँ, किवाड़ पलट कर बाहर बैठ गई, खिड़की खुली, ग्वाले आए, कहने लगे, कन्हैया अब तो भूखों मरेंगे, अब नहीं मिलेगा। क्यों? ग्वाल ने बड़ी चतुरा हो गई है, माखन की मटकी ऊपर लटकाई है। कन्हैया बोले, ऐसा? हाँ, आज उसी के घर चल। घर तो चलोगे, मटकी तक कैसे पहुंचोगे? कन्हैया बोले, पहले घर तक तो पहुंचे। ग्वालों को लेकर गए, अब देखी मटकी ऊपर लटकी, क्या करें? कन्हैया बोले, एक काम करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, ऐसे ग्वालों के ऊपर ग्वाले, और सबसे ऊपर मैं, सबसे ऊपर मुझे रखो तो माखन की मटकी मिल जाएगी। भगवान ने ऊपर रहे और माखन की मटकी तक पहुंचे। अब एक ग्वाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे ऊपर श्री कृष्ण। अब देखा सो घंटी बंधी, अब मटकी छुएंगे तो घंटी बजेगी, और ग्वाल इनको पता लग जाएगा, ग्वाले भी इनको इनके ऊपर लदे हुए हैं, ये क्या सोचेंगे, क्या करें। तो भगवान ने सोचा थोड़ा ऐश्वर्य से काम चला, तो घंटी से बोले, देख घंटी, तुझे तो पता है कि मैं कौन हूं, ये तो मेरी बाल लीला है। मैं मटकी पकड़ूंगा तू मत बजना, मैं माखन निकालूंगा तू मत बजना, मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू मत बजना। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे, क्योंकि घंटी भी तो उन्हीं की बजती है जिनकी भगवान चाहे। वो घंटी नहीं बजी,
भगवान ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी, माखन निकाला, घंटी नहीं बजी, माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा सा माखन हम भी तो चख लें, और जैसे ही माखन मुख में रखा, अब घंटी ने बजना शुरू किया, टन 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 टन। भगवान ने कहा कि घंटी क्यों बजी? घंटी बोली, आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। श्री कृष्ण बोले, जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली, मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? बजना ही चाहिए। भगवान पकड़ लिए गए, और ये रोज पकड़ में आ जाते हैं। क्यों? भगवान प्रेम की पकड़ में आते हैं, और वे तो स्वयं कहते हैं, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोड़ी जाए। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोह को, नाना भांति इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने बैकुंठ हो बिसरायो। भगवान पकड़ में आ जाते हैं प्रेम के कारण, और श्री राम मर्यादा के कारण सबको सुलभ हुए हैं। राम जी कहते हैं कि हम, राम जी के लिए कहा, रामो विग्रहवान धर्म। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी साक्षात धर्म हैं और श्री कृष्ण साक्षात प्रेम हैं। तो हमारा जीवन व्यवस्थित कैसे हो? हमारा जीवन अधर्म से जुड़ा है, तो जब जब होए धर्म के हानि। गीता में ग्लानि शब्द है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मानस में भी है, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। तो जब अधर्म बढ़ जाए तब उस अधर्म के द्वारा अभिमानी लोग, असुर लोग दुराचरण करते हैं, उसको मिटाने के लिए धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना, रावण मरण मनुज कर जांचा, मनुष्य के हाथ से मरने का वरदान रावण ने मांगा, और उसने कहा इतना आसान नहीं, मैं किसी को मनुष्य नहीं रहने दूंगा। तो रावण के राज्य में मनुष्य रूप में धर्म की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए, नियम की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ। अर्थात रावण के राज्य में भगवान ही मनुष्य बनकर रह सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं। तो अधर्म मिटा धर्म के कारण, धर्म से जीवन पवित्र हो गया। बस ऐसे ही जैसे कपड़ा मैला था, धुल गया और धुलाई से साफ हो गया, और जब साफ हो जाए तब फिर उसे रंग में रंग दिया जाए। इसी तरह हमारे जीवन की चादर अधर्म के कारण मलिन है, धर्म के कारण धुलकर पवित्र हो जाती है, और फिर प्रेम के रंग में रंग दी जाती है।